एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव में रोड के किनारे एक भिखारी बैठा करता था। वह बुद्ध के पास आने जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता। उसे बहुत आश्चर्य होता था कि लोग अंदर तो बहुत दुखी होकर जाते हैं, लेकिन वापस आते हैं तो बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों न वह भी अपनी समस्या को बुद्ध के सामने रखे। मन में यह विचार लिए एक दिन वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग पंक्तिबद्ध होकर उन्हें अपनी समस्याएं बता रहे थे और वह मुस्कुराते हुए सबकी समस्याएं हल कर रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा को प्रणाम किया और कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं? इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। आश्चर्यचकित गरीब बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या है? मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूं। मैं लोगों को क्या दे सकता हूं? भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें इतना कुछ दिया है और तुम्हें खबर ही नहीं। जरा सोचो तो तुम्हें पता चलेगा कि ईश्वर ने कैसी चीजें तुम्हें दी हैं जो तुम आसानी से दूसरों को दे सकते हो। सबसे पहले तो मुस्कुराहट दी है, जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो मीठे शब्द बोल सकते हो। दोनों हाथ से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी हैं, वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार व्यक्ति के मन में होता है। ये तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सुनकर उस भिखारी का चेहरा चमक उठा और वो अपने मन से गरीबी का भ्रम निकाल दिया और मुस्कुराने लगा। कहानी से यह सीख मिलता है कि कभी भी अपने आप को गरीब और नीचा नहीं समझना चाहिए। जितना ज्यादा संघर्ष होगा, सफलता उतनी आसान होगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो कृपया आप अपने चैनल बूस्ट स्टडी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी कहानी देखते रहिए सबसे पहले